दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों के पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। सरकारी दस्तावेज और डाटा को प्रोटेक्ट करने को कहा गया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, चुनाव हार गई है आम आदमी पार्टी, और अब अधिकारियों को कहा गया कि सचिवालय तुरंत पहुंचे और सरकार के कामकाज से संबंधित जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं और जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार कई मामलों में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। बीजेपी कई मामलों में कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, लिहाजा जरूरी है कि जितने काम आम आदमी पार्टी ने बतौर सरकार में रहते हुए किए हैं उससे जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगाला जाए, और उससे पहले जरूरी यह है कि दस्तावेजों को अपनी जो है उसमें कस्टडी में रखा जाए, ताकि उस दस्तावेज को रीड करके पढ़कर कुछ अगर नया मामला बनता है तो वो भी भविष्य में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अधिकारियों को कहा गया है कि सरकारी दस्तावेज और डाटा को प्रोटेक्ट करें, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, कोई भी फाइल गुम नहीं होनी चाहिए। तुरंत अधिकारियों से कहा गया है कि सचिवालय पहुंचें। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, कहीं कहीं पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीते हैं वो झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। 48 पर बीजेपी, 22 पर आम आदमी पार्टी। ये जो शुरुआती रुझान था अब परिणामों में तब्दील होने लगा है। तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अवध ओझा हो, सत्येंद्र जैन हो और सौरभ भारद्वाज की भी हार की खबर मिल रही है जी। लेकिन इन सबके बीच ऋतु, ये समझना है ग्राफिक्स को कि क्या इस बार के चुनाव में आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट, आम आदमी पार्टी का वोट कितना बढ़ा कितना घटा ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है 9.37%, तो वहीं 10.41% आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है। और इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो साल 2025 और साल 2020 में वोट का अंतर करीब कितने फीसदी का रहा है। तो बीजेपी जहां अभी तक देखिए 47.88% तक वोट हासिल कर पाई है, लेकिन 2020 में ये जो आंकड़े थे ये वोट प्रतिशत 38% के आसपास था। और देखिए, इस बार बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 9% के लगभग बढ़ा है। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत जो 2025 में 43.16% है, वो 2020 में 53.57% था। और ऐसे में देखिए, इन 5 सालों में यानी कि पिछले चुनाव और इस चुनाव को अगर कंपेयर किया जाए तो आम आदमी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत जो है वो 10.41% घट गया है। कांग्रेस का अगर वोटिंग प्रतिशत पर नजर डालें, क्योंकि देखिए कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है, और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आंकड़ों पर आप नजर डालिए कि 9.37% वोट तो बीजेपी का बढ़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग प्रतिशत है वो इससे ज्यादा गिरा है, यानी कि 10% के आसपास आम आदमी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत गिरा है। टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे 70 सीटों पर अभी तक के क्या कुछ परिणाम है, तो दूसरी तरफ किन विधानसभा सीटों पर कौन जीत हासिल कर चुका है, कौन हार चुका है और कौन आगे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। साथ ही साल 2020 और साल 2025 का वोटिंग प्रतिशत भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अंतर इसमें आया है। 2025 और 2020 का वोटिंग प्रतिशत देखिए। इसके साथ ही देखिए, जिन सीटों पर परिणाम घोषित होते जा रहे हैं वो भी लगातार आपको विस्तार न्यूज बताता जा रहा है। विवेक, ये जो वोटिंग प्रतिशत है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जितना वोटिंग प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है उससे ज्यादा घटा है आम आदमी पार्टी